हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो जो है आप लोग लास्ट में देखना, तभी आपको समझ में आएगा, बीच में स्किप नहीं करना। तो आज मेरा जो गला थोड़ा है प्रॉब्लम है कोल्ड और फीवर की वजह से, इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी हैवी निकलती है, तो इस चीज़ को इग्नोर कर देना आवाज़ को थोड़ा। तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी जो है कैंडिडेट्स ने किया था कि मैम IBPS PO बेटर है या RRB PO। देखिए, ये सब डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर। मैं एक चीज़ के ऊपर नहीं बता सकती, जैसे आपका वर्क प्रेशर हो गया, सैलरी हो गया, और आपका प्रमोशन का हो गया, ग्रोथ कैसी है। ठीक है, तो दोनों ही जगह पर जो है, कहीं पर ठीक है, कहीं पर वो चीज़ नहीं है ठीक। ठीक है, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है किस चीज़ में बेटर जो है परफॉर्म कर पाओगे। तो बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी इसके। अब जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। ठीक है, ये क्योंकि आप ही डिसाइड कर पाओगे। मैं आपको बताती हूँ IBPS PO अच्छा है इसलिए, तो वहाँ पे कुछ आपके कॉन्स भी हैं, कुछ प्रॉस भी हैं। तो डेट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल जो है अपने आप को रख रहे हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज़ होती है पोस्टिंग की होती है कि पोस्टिंग जो है आपको किस जगह पर मिल सकती है, कहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन के टाइम पे कहाँ पे आपको जो है पोस्ट किया जाएगा, कहाँ पे आपका जो है ड्यूटी करनी होगी। तो अब RRB PO में क्या है आपका कि ये एक थोड़ा है कि आपको जो है RRB में ग्रामीण जो होती है बैंक, बिल्कुल देहात होता है, मतलब देहात जो गांव टाइप के होते हैं, बिल्कुल प्योर। ठीक है, कि आपको पोस्टिंग जो है वहीं पर मिलेगी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अर्बन में ही मिलेगी आपको। ठीक है, कुछ कुछ शहर हैं, ठीक है, शहरों में भी मतलब आपको जो है ग्रामीण बैंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो शहर किस टाइप के, आपके थोड़े कस्बे टाइप के हो गए। तो अब एक चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि 95 जो है अर्बन में है आपकी जो ब्रांचेज हैं। ठीक है, सॉरी ये रूरल होगा, ये मैंने गलत कर दिया। 95 ब्रांचेस जो है, 95% ब्रांचेस आपकी रूरल में है, और 4% जो है आपकी सेमी अर्बन में है, और 1% जो है आपकी अर्बन में है। तो अब वो जो है आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है आपका या फिर कुछ भी जान पहचान में है, तो ऐसा भी उससे भी थोड़ा हो जाता है कि आपको जो है अर्बन ब्रांचेस मिल जाए। ठीक है, अब मैं अपना बताती हूँ आपको। मिली तो मुझे गांव गांव की ब्रांच है IBPS PO के अंदर, लेकिन नाम नाम का गांव है वो, इतना अच्छा डेवलप्ड है वहाँ पे एरिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी ब्रांच है मेरी, कहने को वो ग्रामीण के अंदर आता है, रूरल ब्रांच के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम IBPS PO की। IBPS PO में भी देखिए, IBPS PO में क्या है, जितनी पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं वो सारी आपकी गांव में भी मिलेंगी आपको, अर्बन में भी मिलेंगी, और जो सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पर भी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये मत सोचिए कि सिलेक्शन के बाद जो है आपको सीधा अर्बन में ही मिलेगी पोस्टिंग। ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचना। मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जो है रूरल ब्रांच मिली है, और मोस्टली क्या होता है, जो आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, वो आपको रूरल में ही मिलेगी, मोस्टली मैंने देखा है। और आपको जो है, जब आप सिलेक्शन ले रहे हो, ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ जो अपना माइंड सेट आप सेट करके रखिए कि आपकी पोस्टिंग जो होगी वो ज़रूरी नहीं है आपको जो है अर्बन एरिया में या बहुत ज़्यादा ही आपकी अच्छी खासी सिटीज़ में मिलेगी। आप ये सोच के चलिए कि कितना भी वर्स्ट सिनेरियो जो है आपका हो सकता है, आपको बिल्कुल देहात एरिया में भी भेज सकते हैं, बिल्कुल ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पर भी भेज सकते हैं आपको, और अर्बन में ही पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचना कि आपको जो अर्बन में ही मिलेगी। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो लेके चलिए। ठीक है, अब काफ़ी प्रॉब्लम तो होती है पोस्टिंग के टाइम पे, बिकॉज जो इंसान बिल्कुल शहरी क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिटी से आ रहा है, और उसने कभी जो गांव वाला एरिया है कभी देखा भी नहीं है, या फिर बिलोंग भी नहीं करता है किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे उस इंसान को जो है बहुत प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली होगी। ठीक है, क्योंकि रहन सहन और काफ़ी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट होती हैं गांव गांव और शहर के बीच में। तो ये चीज़ जो है आप अपने माइंड में रखिए, ये चीज़ कि कुछ भी जो है पोस्टिंग आपको कहीं भी मिल सकती है। बाद में ये होता है ना कि हाँ, अभी से हम सोच के चल रहे हैं कि हाँ भाई, मेरी पोस्टिंग जो है किसी अच्छे खासे एरिया में मिलेगी, और जब नहीं मिलती तो बहुत बुरा लगता है। तो आप ये चीज़ जो है पहले से ही मन डिसाइड करके चलिए कि आपको अर्बन ही मिलेगी IBPS में। ठीक है, RRB PO में तो आपको पता ही है कि जो है आपका रूरल तो है ही है, तो 95% ब्रांचेज रूरल में है।
ठीक है। लेकिन आजकल तो गांव भी इतने डेवलप हो गए हैं, कुछ कुछ गांव, ठीक है, कुछ कुछ गांव जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र, वो भी इतने डेवलप हो गए हैं, नाम नाम के गांव रह गए हैं वो। तो अच्छी खासी ब्रांचेज अब तक हैं। और एक मैं बताती हूँ आपको, जो मैं जहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी, आर्यव्रत बैंक थी वो, तो ग्रामीण बैंक थी वो, आरआरबी का जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, वो इतने अच्छे एरिया में थी बैंक, मैं आपको बता नहीं सकती। और बाकी भी मैंने जो है प्रथमा ग्रामीण बैंक देखी थी मैंने लखनऊ में ही, जहाँ पे मेरा सेंटर था इंटरव्यू का, तो उसके आसपास ही। तो इतना अच्छा एरिया था, लग ही नहीं रहा था कि मतलब वो गांव का एरिया है भी, ठीक है। तो गांव के भी आजकल एरिया इतने ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल ही वैसा है, लेकिन हाँ बहुत से आपको मिलेंगे। तो ये रही आपकी पोस्टिंग की बात। अब ज्वाइन किसे करनी चाहिए, कौन सी बैंक, आरआरबीओ। अब देखिए, जिसको वर्क प्रेशर कम चाहिए, ठीक है, जो शांति चाहिए जिसको अगर शांति चाहिए तो आरआरबीओ में, आईबीपीएस पीओ में, क्योंकि बहुत सी टारगेट्स वगैरह होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आरआरबी पीओ। अगर जिसको कुछ भी एम नहीं है आगे कि हाँ बस आपको जॉब ही लेनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और एक इंसान है कि उसको जॉब तो ले ली उसने, एक होता है ना कि बस एक बार सेटल हो जाए कहीं भी, उसके बाद जो हमारा बड़ा एम है, जो भी हम चाहते हैं फ्यूचर में अपना बेस्ट टू बेस्ट, वो हम अपनी आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो अगर जिसको आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हो तो आईबीपीएस पीओ में भी हो सकती है, मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, रिलैक्स चाहिए बिल्कुल, ठीक है। रिलैक्स के लिए तो आप आरआरबी पीओ ठीक है, बाकी आईबीपीएस पीओ में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि दिमाग का दही कर देती हैं। तो तैयारी तो मैं भी कर रही हूँ अभी आरबीआई ग्रेड बी की। तो ऐसा नहीं है, देखो तैयारी करने वाला तो कहीं भी टाइम निकाल देगा, कितना भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क प्रेशर की, सबसे बड़ी चीज़। अब देखिए, वर्क प्रेशर जो है ऑब्वियसली आरआरबी पीओ में बहुत कम है। हम कंपेयर भी नहीं कर सकते इनको पूरी तरह वर्क प्रेशर के मामले में, क्योंकि वर्क प्रेशर जो है आरआरबी पीओ में बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही चीज़ों में। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट्स। तो देखिए, आरआरबी पीओ में टारगेट्स नहीं मिलते हैं इतने जितने आपको आईबीपीएस पीओ में मिलेंगे। डेली आपको कुछ ना कुछ टारगेट मिलेगा आईबीपीएस पीओ में, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। कभी आपको दे देंगे कि आज जो है इतने रिटेल लोन आपको जो है प्रोवाइड करने हैं कस्टमर्स को। कभी आपको दे देंगे कि बैंक के जो ऐप्स होते हैं, लाइक एसबीआई का योनो हो गया, पीएनबी का पीएनबी वन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड हो गया, तो इतने आपको जो है ऐप जो है ये कंप्लीट कराने हैं कस्टमर्स के मोबाइल्स में, ठीक है। कभी आपको टारगेट दे देंगे कि इतनी जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं ये करानी है आपको, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसके अंदर आपको टारगेट की जो कमी नहीं मिलेगी, आपको टारगेट्स आपको भरपूर मिलेंगे। लेकिन आरआरबी पीओ में क्या है, टारगेट्स जो है बहुत मिनिमम या होते ही नहीं है टारगेट्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़, ये तो बहुत, और टारगेट जो है आपके, जो टारगेट ये आपको परेशान कर देता है। मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, क्योंकि एक अंदर से हैडक हो जाता है कि आज ये कराना है, नहीं तो वो डे एंड चेक लगा देते हैं। और डे एंड चेक का मतलब क्या हो गया, जब तक आपने नहीं कराया वो आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड टाइम होता है कि हाँ इस टाइम तक आप जो है स्टाफ को नहीं रोक सकते, तो मजबूरन वो डे एंड चेक आपको सर्कल ऑफिस से हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस आईबीपीएस पीओ का ज़्यादा है, ठीक है। तो इस कारण जो है वहाँ पर वर्क प्रेशर भी उस तरीके से ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर जितना बिजनेस होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा काम भी होगा, ठीक है। और आरआरबी पीओ में बिजनेस जो है कम है, ठीक है, लेस है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ, तो इसलिए काम भी वहाँ पर कम है। दूसरा, कस्टमर भी देखिए, आरआरबी जितनी भी ब्रांचेज हैं आरआरबी में बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन जो आईबीपीएस पीओ है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जितने भी, वहाँ पे आपको कस्टमर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपको कस्टमर्स, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ भी आप देखिए आरआरबी पीओ में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सॉरी बहुत कम मिलेंगे आरआरबी पीओ में। लेकिन आईबीपीएस पीओ में जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिले। अब एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कम ही है, जिस तरीके से काम है ना आईबीपीएस में, मतलब जितने पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं, जिस तरीके से काम है उस तरीके से ब्रांचों में जो है बहुत ही कम स्टाफ है। मैं अपनी ब्रांच की बात बताती हूँ, ठीक है। सिर्फ एक क्लरिकल है, एक कैशियर है, और दो जो है ऑफिसर है, और अलग से बीएम तो है ही। तो जिस तरीके से हमारी ब्रांच का जो बिज़नेस है और जो भी चीज़ें हैं, कस्टमर हैं जितने, उसके अकॉर्डिंगली हमारी ब्रांच में स्टाफ बहुत कम है। और मेरी ब्रांच में ही नहीं,
मेरे जितने बैचमेट्स हैं उनकी ब्रांचेस में भी जो है स्टाफ काम के अकॉर्डिंग जो है बहुत कम है। अब स्टाफ कम होगा, ऑब्वियसली काम ज़्यादा होगा तो वो बर्डन सा बन जाएगा एक ब्रांच में। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी लोन की बात करें, लोन्स वगैरह के काम की, तो आरआरबी जितने भी बैंक्स हैं सब में लोन्स का जो है केसीसी हो गया आपका, केसीसी लोन जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यही मोस्टली होता है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें हर तरीके के लोन आपको मिलेंगे, ठीक है। रिटेल लोन्स हो गए आपके, कॉर्पोरेट लोन हो गए। तो देखिए जहाँ पर लोन का काम होगा वहाँ पे काम तो आप लगा ही लीजिए कितना काम होगा वहाँ पे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट अलग ही होता है लोन का। आरआरबी में आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा लोन का अलग, ठीक है, वहाँ पे सारा चल ही रहा है, क्योंकि वहाँ लोन का इतना काम नहीं होता कि अलग से लोन का जो है डिपार्टमेंट या कोई भी ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाए। लेकिन पीएसयू में क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कि आपको लोन का डिपार्टमेंट अलग मिलेगा और एक अलग ऑफिसर होगा लोन के लिए, ठीक है। दूसरा फॉरेक्स, अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट्स होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से डील करने वाली चीज़ें, तो वो अलग डिपार्टमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। और आरआरबी में नहीं है ऐसा कुछ भी। तो अब देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क प्रेशर में कितना ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है आईबीपीएस पीओ और आरबीपीओ में, वर्क प्रेशर की बात करें तो हम, ठीक है। बाकी और भी चीज़ देख लेते हैं हम क्या क्या है। दूसरा प्रमोशन। अब प्रमोशन के मामले में जो है आपका आईबीपीएस पीओ में जो है जल्दी प्रमोशन है एज़ कम्पेयर टू आपका आरआरबी पीओ, ठीक है। अब आरआरबी पीओ में क्या होता है कि अगर आप क्लैरिकल से ऑफिसर के लिए प्रमोशन लेते हैं तो आपको कम से कम 7-8 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम पीएसयू की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो अगर आप स्केल ज़ीरो से, यानी ज़ीरो यानी क्लैरिकल से अगर आप ऑफिसर में प्रमोशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 3 से 4 साल लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के मामले में आईबीपीएस बेटर है एज़ कम्पेयर टू आरआरबी, क्योंकि आरआरबी में अगर ग्रोथ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो प्रमोशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन आईबीपीएस में जो है ऐसा नहीं है, आपको जो है कम से कम टाइम में यानी कि 3-4 सालों में इजीली आपका जो प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। मैं अपनी बैंक का बताती हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में हमारा जो है 3 साल में आप जो है प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अभी हमारी ब्रांच में जो है 28 साल का एक लड़का जो है मैनेजर है, ठीक है, यानी स्केल 3। उसने जो है कब 22-23 के एज में जो है क्लैरिकल निकाला था, उस हिसाब से उसका आज वो मैनेजर है। तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है आईबीपीएस पीओ में अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो। और ऑब्वियसली जितने भी बैंक्स में जाना चाहते हैं वो ग्रोथ के लिए तो जाना ही चाहते हैं, क्योंकि सबको सैलरी भी मैटर करता है और एक जो ओहदा होता है, ओहदा मीन्स जो आपकी रेपुटेशन है, इमेज है, ठीक है। प्रमोशन के बाद क्या होती है, आपकी एक इमेज अलग ही बन जाती है, तो वो सबको चाहिए होता है, तो उसके लिए जो है आईबीपीएस ही बेटर है। अब आगे हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स की, कि कितने टाइमिंग की जो है आपकी जॉब होती है। तो आरआरबी पीओ में क्या है, पीओ या क्लैरिकल जो भी है आपका, उसमें टाइमिंग आपकी 5:30 होगी मैक्सिमम, या आप 6 लगा लीजिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपका मेनली जो है ब्रांच टू ब्रांच। ग्रामीण बैंकों में क्योंकि ज़्यादा बिजनेस नहीं होता तो ज़्यादा उसमें काम भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि काम सारा डिपेंड करता है आपके बिज़नेस के ऊपर, कि आपका बैंक का बिज़नेस कितना है, कस्टमर कितनी है आपकी ब्रांच में। तो अब आरआरबी में इतना नहीं होता है, 10 से 5:30, इसलिए आप इजीली जो है अपना काम वाम करके डे एंड लगा के आप आराम से घर पे आ सकते हो। लेकिन यहीं हम बात करें आईबीपीएस पीओ की, इसमें जो है टाइमिंग आप 10 से 7 लगा लीजिए, और कभी कभार इससे भी ज़्यादा लेट हो जाता है। अब वो लेट किस लिए हो जाता है, टारगेट्स की वजह से, जब आपके टारगेट नहीं हो पाते हैं या फिर कुछ भी अलग चीज़ होती है, कभी कुछ फंस जाता है, कुछ काम फंस जाता है, एफडी फंस जाती है कोई, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप बैंक में जब आप आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें फंस सकती है आपकी। तो आप कम से कम जो है 7 लगा लीजिए। कभी कभी हो सकता है आप 6 बजे भी लगा सकते हो जाता है कभी कभी। लेकिन 7, कभी 7:30 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और क्लोजिंग के टाइम पे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो टाइमिंग की बात करें तो आईबीपीएस पीओ में आपका टाइमिंग जो वर्किंग आवर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आरआरबी, ठीक है। और ये भी चीज़ें जो है ब्रांच टू ब्रांच वेरी करती हैं कि आप कौन सी ब्रांच में हो, रूरल में हो या फिर अर्बन ब्रांच में या सेमी अर्बन ब्रांच में, ठीक है। और दैट डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच बिजनेस एंड कस्टमर जितने हैं आपकी ब्रांच में। अब बात करते हैं हम टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्ज़ाम्स। मतलब अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए साथ के जॉब के साथ साथ किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटर कौन सा है, तो दोनों ही बेटर हैं, ठीक है। अब मैं भी आईबीपीएस पीओ
में ही हूँ, तो मैं अभी भी तैयारी कर रही हूँ और मैं टाइम निकाल लेती हूँ। टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अब जिसको नहीं पढ़ना है वो तो चाहे पूरा दिन भी घर पे खाली होगा, वो तब भी नहीं पढ़ेगा। और जिसको पढ़ना है, अंदर से उसको लगन है, जिसको हाँ है कि मुझे इसके लिए नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है मेरा, नेक्स्ट जो मेन मोटिव है मेरा, वो मुझे पूरा अचीव करना है, तो वो टाइम निकालेगा कैसे भी कैसे। ठीक है। तो आरआरबी पीओ में ये है, आप जल्दी थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। आईबीपीएस पीओ में थोड़ा आपको टाइम की थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हो पाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आरबीआई अभी आरबीआई ग्रेड बी का जो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था, उसमें मोस्टली आप देखोगे एक लड़की थी, नीतू, शायद नीतू नाम था, इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे बता देना, शायद नीतू नाम था उसका। वो एसबीआई पीओ थी। और एसबीआई पीओ में आपको पता नहीं है कितना ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है एसबीआई में एज़ कम्पेयर टू अदर पीएसयूज। ठीक है, ये तो आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ का बता रही हूँ, लेकिन एसबीआई में वर्क प्रेशर अलग ही लेवल का रहता है। तो उस लड़की ने जो है आरबीआई ग्रेड भी एसबीआई पीओ में वर्क करते हुए निकाला है। तो आप समझ सकते हो कि अगर जिसको मतलब निकालना है पेपर इन जॉब्स के अंदर, तो वो किसी भी जॉब पर रहकर जो टाइम निकाल सकता है। अब मैं ये बोलूँ कि हाँ भाई आरआरबी पीओ में ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो आप एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस पीओ, मैं ये नहीं बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पर भी आपको टाइम मिल सकता है, ईजिली मिल सकता है अगर आपको करना है आगे कुछ तो। ठीक है, मैं भी देखिए मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं सुबह इसलिए 4 बजे 4:30 बजे उठती हूँ, जस्ट बिकॉज पढ़ने के लिए। बिकॉज मुझे उसके बाद क्या होता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। सुबह मुझे निकलना होता है, तैयार भी होना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, फिर आने के बाद खाना खाने के बाद फिर शाम को मतलब शाम के टाइम पे मैं 2-3 घंटे आराम से निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। तो टाइम यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको आरआरबी पीओ में ही जो है होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी बातें। बाकी वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको जो है कुछ भी आपका कोई एम नहीं है, आपको बस जॉब चाहिए कि कोई भी जॉब मिल जाए, उसके बाद बस लाइफ में आगे कुछ करना ही नहीं है, तो उसके लिए आरआरबी ही बेटर है। ठीक है, बाकी बहुत सी चीज़ें अब ये चीज़ आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या आपको बेटर लग रहा है आपके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम सैलरी की। अब देखिए आरआरबी में जो पीओ है, आरआरबी पीओ, उसमें सैलरी आपकी ग्रॉस बनेंगी 65,000 टू 64,000 टू 65,000। और जो आपकी नेट होगी, मतलब काट पीट के डिडक्शंस को हटाकर जो आपके खाते में आएगी, आपके अकाउंट में आएगी, वो आपकी होगी 56,000 टू 58,000। अब वो डिपेंड करता है आपकी बैंक कौन सी, बैंक टू बैंक भी ये जो है वैरी करती हैं चीज़ें। ठीक है, अगर हम बात करें ये सॉरी आईबीपीएस पीओ की है, और ये है आपकी आरआरबी पीओ की। आरआरबी पीओ में ग्रॉस कितनी है आपकी 59,000 टू 60,000। ठीक है, और नेट जो आपकी आती है वो आती है 54,000 टू 55,000। तो सैलरी में भी थोड़ा डिफरेंस है, इतना नहीं है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो सैलरी लगभग इतनी होगी, बट प्रमोशन जो क्राइटेरिया है, क्योंकि सैलरी बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट होता है किसी की लाइफ के लिए, बिकॉज जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए। ठीक है, ताकि हमारी लाइफ अच्छी बने। तो अगर आप प्रमोशन लोगे तो सैलरी भी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो अभी भी पीओ में जो है 3 साल बाद अच्छी खासी आपकी जो है अच्छी खासी सैलरी बढ़ जाएगी 3 साल के बाद। लेकिन आरआरबी पीओ में जो है वही साल भर का इंक्रीमेंट आपका लगता रहेगा। तो आर मतलब लॉन्ग ग्रोथ के लिए जो है ये ठीक है, और ग्रोथ के कंपैरिजन में आरआरबी थोड़ा डाउन है। तो आप लोग डिसाइड कीजिए, सारे पॉइंट्स को रखें कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है बेटर रहेगी, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ। बाकी हम बात करते हैं, ये तो सैलरी की बात हो गई, अलाउंसेस की बात करते हैं हम। अब देखिए अलाउंस की बात करें हम, तो ये है आपका आईबीपीएस पीओ का, ये है आपका आरआरबी पीओ का। अब देखिए आईबीपीएस पीओ यानी पीएसयू में जो है पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स में आपको पेट्रोल मिलता है 40 लीटर। ठीक है, किसी किसी में जो है 45 लीटर भी मिलता है, किसी किसी बैंक में। ये मैं बता रही हूँ, अपने बैंक की बता रही हूँ, पीएनबी का। ठीक है, किसी किसी बैंक में 45 लीटर मिलता है, लेकिन आरआरबी पीओ में मिलता है आपको 20 लीटर। ठीक है, न्यूज़पेपर की बात करें तो ये क्वार्टरली मिलता है, ये मिलता है 650, हमें मिलता है 650। और बाकी ये बैंक टू बैंक भी वेरी करता है, आप कौन सी बैंक में जो है आपको पोस्टिंग मिली है, आरआरबी पीओ सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, बाकी ये जो है न्यूज़पेपर का अलाउंस आपको आरआरबी में नहीं मिलता है।
टेलीफोन बिल की बात करें तो ये 600 मिलता है मंथली, ठीक है। और RRBPO में ये टेलीफोन बिल का जो है कुछ भी नहीं मिलता है। ब्रीफ केस को आपको मिलेगा 140, ठीक है। और RRB की बात करें तो 1200 मिलता है हर 3 सालों में, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल की बात करते हैं हम। तो मेडिकल ईयरली मिलता है और ये मोस्टली जैन में मिलता है, ठीक है। मेरी बैंक में जैन में मिलता है, दूसरी बैंक में शायद किसी और टाइम में मिलता हो, तो डेट डिपेंड्स ऑन योर बैंक, ठीक है। आपके पोस्टिंग कौन सी बैंक में है, पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो इसमें 10,500 मिलता है। लेकिन RRB में क्या है, मेडिकल अलाउंस ओनली BM को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैनेजर को भी मिलेगा, ऑफिसर को भी मिलेगा, क्लरिकल को भी मिलेगा और मैनेजर को भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ओनली आपको BM को मिलेगा, जो आपका ब्रांच मैनेजर है। मोबाइल परचेज़ की बात करें, RBPS PO में आपको हर 3 साल में 11,000 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन RRB PO में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। OD की बात करें, OD फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो एक तरीके से ये पर्क है हमारा, ठीक है। इसमें आपको जो है 5 लाख मिलेगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मतलब प्रोविशन के बाद। और 6% जो है आपका इंटरेस्ट इसमें जो है आपको पड़ेगा, मतलब ओवरड्राफ्ट लिमिट के ऊपर। लेकिन ऐसा जो है इसमें नहीं है। अब जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है आप कौन से बैंक में हो। PNB में जो है 6% इंटरेस्ट है, लेकिन जो बाकी बैंक हैं उनमें जो है अलग अलग है, किसी में 7% है, किसी में 7.5 है, ठीक है। बाकी इसमें RRB PO में आपको ऑडी फैसिलिटी नहीं मिलती है। कैंटीन की बात करें तो कैंटीन में आपको 650 मिलता है और RRB PO में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। लीज़ की बात करें, रेंट लीज़, ठीक है, जो आपके रेंट लीज़ लेते हो, तो ये चीज़ जो है आपकी बैंक टू बैंक वेरी करती है। किसी बैंक में 22,000 है, किसी में 24,000 है, ठीक है। लेकिन PNB में ये जो है 30,000 है। ये अभी रिसेंटली जो है अभी सर्कुलर निकला था, तो अभी रिसेंटली जो है ये बढ़ाया गया है। पहले PNB में जो है आपका 25 था, तो अभी 30,000 कर दिया है। और 30,000 मेट्रो सिटीज़ में है। बाकी अगर आप रूरल में जाते हो तो रूरल में आपका जो है ये 26,000 मिलेगा, ठीक है। लेकिन RRB PO में आपको लीज नहीं मिलती है। अब हम बात करें क्लीनिंग का, तो क्लीनिंग जो है ये आपको क्वार्टरली मिलता है 1,000, ठीक है। हर एक क्वार्टर में आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन RRB PO में आपको ये जो है नहीं मिलता है अलाउंस। इंटरटेनमेंट की बात करें, ये PNB में आपको हर 6 महीने में आपको मिलता है 3,600, ठीक है। और ये चीज़ भी जो है आपकी बैंक टू बैंक वेरी करती है, ठीक है। कहीं पे ईयरली मिलता है, कहीं पे ईयरली मिलता है, कहीं क्वार्टरली मिलता है, ठीक है। आप कौन से बैंक में वो जो है थोड़ी डिफ़र हो जाती है। और बाकी RRB PO में आपको ये नहीं मिलता है। क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग का आपको 250 मिलेगा इसमें क्वार्टरली, लेकिन RRB PO में आपको मिलता है 100 से 150। तो ये थी आपकी सैलरी की चीज़ें, ठीक है। मैंने सारे आपको डिफरेंस जो जो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है दोनों के कंपैरिजन के लिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये चीज़ आप लोग डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। और ये चीज़ें शायद कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी हैं, ठीक है। हर पोस्टिंग से लेकर सारी सैलरी तक कि आपको जो है क्या बेस्ट है, कौन सी चीज़ जो है RRB आपको प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सेम एज गोज टू IBPS PO, ठीक है। तो आप जो है अब डिसाइड कीजिए कौन सा बेटर है। अब देखिए अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि जो जॉब मिल जाए वो बेस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ भाई ये मिल गया वो मिल गया छोड़ दो, नेक्स्ट की प्रिपरेशन करेंगे, नहीं। जो मिल रहा है ठीक है, सब अच्छा है, ठीक है। आज के ज़माने में जो मिल रही है ना, बस पकड़ लो उसे, चाहे IBPS हो, RRB PO हो, चाहे SBI PO हो, ठीक है। आगे टाइम निकालिए, अपना निकालना पड़ेगा अगर आपको आगे कुछ करना है तो, ठीक है। तो जॉब कोई भी ख़राब नहीं है, जॉब सारी अच्छी है। बस बच्चों के कुछ डाउट्स थे जो कि RRB PO बेटर है या IBPS PO बेटर, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। बाकी दोनों ही जॉब अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि RRB PO अच्छा है या IBPS PO इससे अच्छा है, सारी जॉब्स अच्छी हैं, ठीक है। आपने मेहनत की है तो सारी ही आपने अचीव की है वो चीज़ मेहनत से, तो वो आपकी मेहनत का फल है। एंड दैट्स गुड कि आप लोगों का सभी एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हों, ठीक है। और फिर उसके बाद चूज़ कर सकते कि कौन सा बेटर है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी जो है कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरा टेलीग्राम चैनल है वो मैं मेंशन कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर कुछ भी आपको टॉपिक की मतलब जानकारी लेनी है तो आप मुझे बता देना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। मैं आपको
अच्छे से अच्छे पॉइंट्स जो आपको बताऊँगी। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।